Hello students, in today's lecture we are going to learn 4th standard EVS lesson number 4 water safe for drinking। मतलब कि जो आप पानी पीते हैं वो कैसा होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम गंदा पानी तो नहीं पी सकते ना, उससे बीमारियां होंगी। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया है, वो देखते हैं क्या है। टेक अ ग्लास हाफ फुल ऑफ वाटर, ऐड अ स्पून फुल ऑफ शुगर टू इट एंड स्टीर इट विद अ स्पून। यहाँ पे आपको क्या करना है, फुल ऑफ वाटर लेना है आपको, मतलब हाफ फुल ऑफ वाटर पानी लेना है आपको। ऐड अ स्पून फुल मतलब आपको 1 चम्मच यहाँ पे शुगर ऐड करना है और उसे क्या करना है, स्टीर करना है, मतलब हिलाना है चम्मच से। सी वॉट चेंज टेक प्लेस, क्या होता है फिर आप देखिए। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद ईच ऑफ द सब्सटेंसेस मेंशन बिलो। यहाँ पे आप देखेंगे कि वो जो शुगर है, जो शक्कर है, वो क्या हो गया, घुल गया पूरा, दिखेगा ही नहीं कहीं पे शुगर, पूरा एकदम पानी में मिल गया वो। इसके बाद आप दूसरा यहाँ पे बोल रहे हैं आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वॉश द ग्लास क्लीन एवरी टाइम यू टेक द नेक्स्ट सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, दूसरा जब ले रहा है, बोल रहा है लेने के लिए आपको, दूसरे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है, तो आपको एक बार वॉश कर लेना है जब भी आप दूसरी कोई चीज़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है। कॉमन सॉल्ट, जो हम नमक यूज़ करते हैं, सॉल्ट वो, हनी जो शहद होता है, वॉशिंग सोडा जो हम सोडा यूज़ करते हैं ना, डिटर्जेंट, वो, पाउडर्ड एलम, एलम मीन्स क्या होता है, फिटकिरी होती है ना जो वाइट कलर की होती है फिटकिरी, वो। सैंड मीन्स रेती या फिर जो बालू होता है। सॉ डस्ट मीन्स क्या होता है, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं वो, लकड़ी के टुकड़े मतलब एकदम महीन भी होते हैं वो। डस्ट एकदम पार्टिकल जैसे, धूल के जैसे, लकड़ी के चूरा जैसा होता है, लकड़ी का चूरा जैसा रहता है वो। जहाँ पे लकड़ी का काम होता है तो वहाँ पे घिस घिस के वो लकड़ी का चूरा निकलता है वो। टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी पाउडर, एंड सम ऑयल, और कुछ ऑयल भी आपको लेना है एक आपको ग्लास के पानी में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, और हाँ यहाँ पे और भी दिया हुआ है व्हीट फ्लोर, मतलब कि व्हीट फ्लोर मीन्स कि गेहूं का आटा, यहाँ पे व्हीट फ्लोर है लास्ट में, ये भी आपको लेना है। अब यहाँ पे देख रहा है व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, आप क्या देखते हो इसमें। शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, एलम डिसअपियर इन द वाटर। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, मतलब गायब हो जाना। कौन क्या क्या, शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा और जो फिटकरी होती है, ये सब गायब हो जाते हैं। दे डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन द वाटर, ये पूरी तरीके से पानी में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। बट सैंड, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर, ऑयल डू नॉट डिसअपियर इवन ऑन स्टीयरिंग, दे डू नॉट डिसॉल्व। ये जो सारी चीज़ें हैं, हल्दी है जो, और जो यहाँ पे लकड़ी के एकदम घिसे हुए डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो रेती है ये, और जो ऑयल है, ये सब इसमें डिसअपियर नहीं होते, गायब नहीं होते। कितना भी उसे हिलाओ पानी में चम्मच से, ऐसे ऐसे ऐसे, वो उसी में दिखते रहेंगे एकदम साफ साफ, वो डिसअपियर उसमें गायब नहीं होंगे। दे डू नॉट डिज़ोल्व, वो क्या होते हैं, वो उसमें नहीं मिलते, डिज़ोल्व नहीं होते उसमें, ओके। डिज़ोल्व मीन्स कि उसमें घुलते नहीं है वो। वॉट डज दिस टेल्स अस, तो ये हमें, इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती है ये एक्सपेरिमेंट। सम सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर वाइल सम सब्सटेंसेस डू नॉट। इसका मतलब है कुछ सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, पदार्थ हैं, चीज़ें हैं जो कि पानी में घुल जाती हैं, लेकिन कुछ क्या होती हैं, नहीं घुलती, ठीक है। When salt dissolve in water, the water in the container tastes salty। हमें पता है जब हम नमक पानी पीते हैं पूरा नमक घुल जाता है उसमें, हम पानी पीते हैं तो कैसा लगता है, सॉल्टी, खारा खारा लगता है। When sugar dissolve the water tastes sweet, जब शक्कर मिलाते हैं तो कैसा लगता है, मीठा मीठा लगता है। उसमें शक्कर, पता नहीं चलता इसमें शक्कर है, बट हम पीते हैं तो मीठा मीठा पता चल जाता है कि हाँ इसमें शुगर है। अब यहाँ पे देखते हैं अ न्यू टर्म, क्या मिल रहा है न्यू टर्म, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सॉल्व करने वाला सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है देखते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर, अ मिक्सचर ऑफ दैट सब्सटेंस एंड वाटर इज़ फॉर्म्ड। इसका मतलब है कि जब वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है, अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज़ है, अगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है, अ मिक्सचर ऑफ दैट सब्सटेंसेस एंड वाटर इज़ फॉर्म्ड, तो क्या होता है कि एक मिक्सचर बन जाता है। ये सब्सटेंसेस का, अगर शुगर है या फिर शुगर है या फिर नमक है, दो में से कुछ भी है, अगर वो मिक्स हो जाता है वाटर में, एकदम से मिक्स हो जाता है, सो दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंसेस। तो क्या बोला जाता है,
उसी मिक्सचर का मतलब सोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंसेस। किसका सब्सटेंसेस है? अगर शक्कर का है तो सोल्यूशन ऑफ शुगर सब्सटेंसेस, अगर नमक का है तो सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट सब्सटेंसेस, मतलब उसका वो सोल्यूशन बोला जाएगा उस चीज़ का, उस पर्टिकुलर थिंग का। इफ़, अब देखते हैं क्या है कि यहाँ पे एक आपको दिया गया है कि किस तरीके से हम सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। इफ़ समवन गेट्स लूज मोशन वी गिव देम अ सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट एंड शुगर टू ड्रिंक। आपको पता है छोटे बच्चे भी होते हैं तो अगर उनको लूज मोशन चालू हो जाती है तो उन्हें क्या करती है उनकी माँ लोग, वो सॉल्ट, नमक और शुगर, शक्कर और नमक दोनों मिला के उनको उसका बार बार घोल पिलाती हैं उसको। सोल्यूशन, सोल्यूशन मीन्स वही घोल को ही बोलते हैं सोल्यूशन। दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड ORS और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म ORS। तो इसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, मतलब कि उन्हें रिहाइड्रेट करता है। बार बार लूज मोशन से क्या उनके अंदर का पूरा पानी पूरा निकल जाता है ना, पूरा मतलब कह सकते हैं कि पूरा पानी निकल जाता है, तो फिर क्या उन्हें बार बार पानी दी जाती है, इससे उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। A patient in a hospital is sometimes put on saline that is on a solution of salt in water। कभी कभी हम देखते हैं कि पेशेंट को इस तरीके से लूज मोशन होता है, कुछ भी बीमारी, पानी की कमी हो जाती है, कभी कभी सलाइन पे से इस तरीके से हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है उन्हें सॉल्यूशन क्या किया जाता है कि उन्हें ये सॉल्ट का पानी दिया जाता है। जैसे यहाँ पे सॉल्ट वाला पानी है, इस पानी को इनको चढ़ाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूज़फुल सोल्यूशंस। तो ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल एग्जाम्पल है ऑफ सोल्यूशन का। जब पानी की कमी जाती है तो इस तरीके से इनको पानी चढ़ाया जाता है। सो डू यू नो सी वाटर इज़ सॉल्टी टू टेस्ट बिकॉज इट इज़ नथिंग बट अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट दैट अकर्स नेचुरली। आप सी वाटर जो समुद्र का पानी है, आपने उसे टेस्ट किया है तो वो कैसा होता है? सॉल्टी होता है, एकदम खारा होता है, उसे आप पी नहीं सकते। वो क्या है? कुछ भी नहीं उसमें, वो सिर्फ क्या है उसमें? सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। वो पूरा घोल है किसका? एक नमक का, वो पूरा नमक का ही घोल है। लेकिन ये क्या, किसी ने उसे घोला नहीं है नमक डाल के, वो नेचुरली है, ठीक है, वो ऑलरेडी नेचुरली है। वी कैन नॉट यूज़ सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वो पानी नहीं पी सकते, सी वाटर का पानी हम यूज़ नहीं कर सकते। वाटर और डिफरेंट वेल्स में हैव डिफरेंट टेस्ट। हम देखते हैं कभी कभी किसी नल का पानी, अगर आप गाँव में जाओगे तो किसी नल का पानी, वहाँ पे कई सारे नल होते हैं, हैंडपंप होते हैं, तो किसी हैंडपंप का पानी अलग टेस्ट देगा, किसी हैंडपंप का अलग टेस्ट देगा, कोई हैंडपंप का तो आपको पानी अच्छा ही नहीं लगेगा। क्यों ऐसा होता है? वाटर ऑफ डिफरेंट वेल्स में हैव डिफरेंट टेस्ट, क्योंकि अलग अलग जो पानी होते हैं जगह के, अगर कुआं हो गया, वेल्स हो गया, या कोई नदी का पानी हो गया, या फिर ये कह सकते हैं कि हैंडपंप का पानी हो गया, नल का पानी हो गया, तो कहीं कहीं का पानी उनके जो टेस्ट होते हैं डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों है? वाई इज़ दैट सो? सम सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्राउंड डिजॉल्व इन द वाटर। तो क्या होता है, क्योंकि हमें ज़मीन में रहता है वाटर, जो वेल है वो ज़मीन में रहता है, जो हैंडपम्प रहता है वो भी कैसे ज़मीन में रहता है उसका पानी, ठीक है, ऐसा होता है ना हैंडपम्प, ऐसा इस तरीके से कुछ होता है। तो वो क्या होता है कि फिर ज़मीन में होता है, तो ज़मीन की कुछ सब्सटेंसेस, ज़मीन की कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ उसके पदार्थ उसमें घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। ज़मीन का जो पानी है कुछ उस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। डिज़ोल्व मीन्स घुल जाना। दे गिव अ टेस्ट टू द वेल वाटर, और इसी तरीके से वो अपना टेस्ट डाल देते हैं वाटर में, इसके लिए हमें उस वाटर में कुछ अलग सा टेस्ट आने लगता है। बट इफ़ देयर इज़ नथिंग डिजॉल्व इन वाटर, वाटर हैज़ नो टेस्ट। लेकिन क्या है कि जो पानी होता है उसमें कुछ भी घुला नहीं है, पानी जो है वो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। पानी हमें पता है ना उसके कलर होता है, ना उसका टेस्ट होता है, ना ही उसमें कोई स्मेल होती है। लेकिन क्या होता है कभी कभी जब वही ज़मीन का पानी उसमें मिल जाता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाती हैं, तो वो टेस्ट बदल जाता है। लेकिन पानी सिर्फ सिंपल होता है, वो तो घुलने के लिए मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, इसलिए वो ऐसा हो टेस्ट देने लगता है। व्हेन वी रिमूव द लीड ऑफ अ सोडा वाटर बॉटल बबल्स फीज आउट ऑफ इट। जब हम सोडा वाटर या कुछ हम पेप्सी कोला कुछ भी इस तरीके से हिलाते हैं ज़ोर से, तो जब उसका, या फिर नहीं हिलाते तभी, अगर जब हम जैसे ही उसका लीड, जैसे ढक्कन उसका खुलते, लीड मीन्स होता है ढक्कन, जैसे ही रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो सोडा वाटर का बॉटल से जो बबल्स है वो फीज आउट, निकलने लगता है बाहर। टू मेक सोडा वाटर अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डिजॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर। तो सोडा वाटर में क्या होता है, पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो पूरा मिला हुआ होता है उस पानी में। कैसे? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बना होता है ना वो
सोडा वाटर, तो उसमें क्या होता है वो पूरा उसमें मिला हुआ होता है, इसके लिए हम देखते हैं उसका टेस्ट का इस तरीके से अलग से रहता है। व्हेन द लीड इज़ रिमूव द प्रेशर रिड्यूस एंड द गैस बबल्स आउट। जब हम लीड हटाते हैं तो पूरा प्रेशर रहता है, उसमें प्रेशर बंधा हुआ रहता है लीड की जो ढक्कन है उसकी वजह से। जैसे ही हम ढक्कन को हटाते हैं वहाँ से तो गैस क्या निकलने लगता है, जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलने लगता है पानी में से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कुछ है ट्राई करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट। फिल अ लार्ज कंटेनर विद वाटर। एक आप कंटेनर लो और उसे इस तरीके से पानी से भरो। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, और कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं उसे आप कलेक्ट करो। क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। फ्रॉम योर कंपास बॉक्स, आप कंपास बॉक्स से क्या करो, प्लास्टिक का रूलर निकालो, इरेज़र लो, पेंसिल लो, शार्पनर लो, रबर बैंड लो और कंपास जो होता है राउंडर वो लो। इस तरीके देखो इसमें डाला हुआ है। अब क्या लेना है आपको, फ्रॉम योर हाउस अ स्टील स्पून, चम्मच लेना है एक, प्लास्टिक स्पून, एक प्लास्टिक का चम्मच लेना है, सम ग्राउंड नट शेल्स, जो ग्राउंड नट्स होती है ना, जो मूंगफली होती है उसके छिलके शेल्स, और आयरन नेल मतलब कुछ लोहे की जो आयरन होती है लोहे की कील लो, और स्क्रू और एक कॉइन लो, सिक्का। ठीक है, और क्या लेना है, फ्रॉम आउटडोर्स, बाहर से आपको क्या लेना है, स्टोन्स, पत्थर लेना है, लिटिल ट्विक्स। लिटिल ट्विक्स का मतलब क्या होता है, ट्विक्स मीन्स होता है कि लाइक छोटी छोटी लकड़ियाँ होती ना, ट्विक्स वो लीजिए, और लीव्स पत्तियाँ लीजिए, और क्या मिट्टी, ये सब लीजिए। उसके बाद क्या करना है, इसे पुट दीज थिंग्स इन द वाटर एंड सी वेदर ईच ऑफ देम थिंग्स सिंक्स और फ्लोट्स। तो ये सारी चीज़ों को आपको उस पानी में डालना है, वो उस कैन में डालना है, और आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें डूबती हैं या फिर कौन सी चीज़ें तैरती हैं। यहाँ पे देखना है क्या क्या इसमें से डूब रही हैं और क्या क्या ऊपर फ्लोट हो रही हैं, तैर रही हैं। ओके, व्हाट डू यू सी, द इरेजर, शार्पनर, स्टील स्पून, नेल, स्क्रूज, स्टोन्स, कॉइन, द कंपास एंड द सॉइल सिंक इन द वाटर वाइल द अदर थिंग्स फ्लोट। क्या क्या डूब जाएंगी इसमें, जो भारी चीज़ें रहेंगी। इरेज़र भारी है, शार्पनर, स्टील स्पून चम्मच जो है, और जो कील है, स्क्रू है, पत्थर है, और जो सिक्का है, कंपास जो रूलर है, मिट्टी है, ये सब क्या हो जाएंगी, डूब जाएंगी। बाकी की चीज़ें फ्लोट करती रहेंगी, तैरती रहेंगी। व्हाट डज दिस टेल्स अस, सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल सम थिंग्स सिंक इट। कुछ चीज़ें डूब जाती हैं, कुछ चीज़ फ्लोट करती रहती हैं। ओके, the things that float are lighter than water, the things that sink are heavier than water। मतलब कि जो चीज़ लाइट होती है, हल्की होती है, वो फ्लोट करती रहती है, ऊपर तैरती रहती हैं, और जो भारी रहती हैं वो डूब जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और एक्सपेरिमेंट दिया है, देखते हैं वो। टेक सम मडी वाटर इन अ बिग बीकर। तो एक आप बड़ी सी बीकर लीजिए और क्या कीजिए, मडी वाटर मतलब गंदे पानी लीजिए, कीचड़ वाला पानी। इफ़ यू डू नॉट फाइंड मडी वाटर देन मेक सम बाय एडिंग सम सॉइल, पीसेस ऑफ ड्राई ट्विग्स, स्ट्रॉ, लीव्स एट्सेट्रा टू वाटर। मतलब क्या करें, अगर आपको गंदे पानी नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें क्या क्या मिला के आपको गंदा पानी बनाना है। थोड़ा सा क्या करना है आपको, इसमें कुछ ऑयल लेना है, और कुछ ड्राई ट्विग्स मतलब छोटी छोटी लकड़ियाँ लेनी है, स्ट्रॉ तिनके लेने हैं, घास फूस और पत्तियाँ लेनी हैं। ठीक है, इस तरह, और कुछ मिट्टी लेने हैं। ये सब डाल के आप पानी में डाल दीजिए, और क्या करना है, नाउ अलाउ दिस बीकर टू स्टैंड स्टिल फॉर 4 और 5 आवर्स। तो इसके बाद उसको 4 से 5 घंटे के लिए रख दो आराम से। व्हाट डू यू सी, क्या देखा तुमने, द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल सिंक इन द वाटर एंड फॉर्म अ लेयर और सेडिमेंट और एट द बॉटम, बट ट्विग्स एंड अदर रविश फ्लोट ऑन द वाटर। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द सेडिमेंट टू फॉर्म। दैट मीन्स कि आप क्या देखते हो यहाँ पे कि जो सॉइल की जो पार्टिकल्स है, जो मिट्टी के पार्टिकल्स, धूल हैं, वो डूब जाते हैं एकदम तलछट में, जाके यहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, एक लेयर बना के यहाँ पे बैठ जाते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं, सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होता है, मतलब तलछट, वो जाके जो बॉटम में बैठ जाते हैं उसको बोलते हैं सेडिमेंट। बट ट्विग्स एंड अदर्स, जो ट्विग्स है, जो छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं, और जो रविश, जो बाकी की गंदी चीज़ें हैं, वो क्या कर रही हैं, वो फ्लोट कर रही हैं ऊपर वाटर के। ये क्या करती हैं, ये मतलब कि टाइम लगाती है, इनको बहुत टाइम लगता है कि इनका एक लेयर बनाने में, प्रॉपर इनको ज़मीन में अंदर जाने में इनको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, जब पूरा वो फूल जाएंगी, एकदम से छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो ही वो जाते हैं उसमें मिट्टी के साथ में। ओके,
वॉट डज दिस टेल अस, तो ये इससे हमें क्या पता चलता है, पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर हेवियर दैन वाटर, जो पार्टिकल्स सॉइल के जो होते हैं वो हैवी होते हैं वाटर से, ठीक है। बट बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेटल टू द बॉटम ऑफ वाटर, लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, धूल की तरह है, मिट्टी का एकदम से वो है ना, मिट्टी का टुकड़ा थोड़ी कि उसमें डाल दिया डूब जाएगा, एकदम सॉइल है, मिट्टी है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको बहुत लंबा टाइम लगता है इसके लिए ज़मीन में बैठने में, क्योंकि नहीं तो वो भारी होता है पानी से। लीव्स, ट्विग्स एट्सेट्रा लाइटर देन वाटर, और ये क्या बहुत ही हल्के होते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, ट्विग्स होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं वाटर से, इसलिए वो तैरते रहते हैं। नाउ द वाटर अपीयर्स मच क्लीनर एंड ट्रांसपेरेंट दैन इन वॉस, दैट मीन्स कि जब ये धीरे धीरे पूरा इसमें बैठ जाता है, पूरा बैठ जाएगा धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद, तो फिर क्या होगा, काफ़ी क्लियर दिखने लगेगा पानी, क्योंकि सब नीचे बैठ जाएगा और पानी थोड़ा क्लियर दिखने लगेगा। The process of allowing heavier particles to settle to the bottom of still water is called settling। जब सारे particles यहाँ पे हैवी जो particles हैं वो जब यहाँ पे सेट होते हैं बॉटम में जब यहाँ पे सेट हो जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, सेटलिंग, मतलब पूरी तरीके से सेट हो गया है अंदर जाके, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सेटलिंग। विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट पोर द वाटर अबव इनटू 2 स्मॉलर बीकर्स, क्या करना है इसको कि बिना हिलाए डुलाए उसे, सेडिमेंट मतलब जो लेयर नीचे बैठ गई है उसको क्या करना है, हिलाना डुलाना नहीं, बस एक उसको क्या करो, 2 बीकर में, 2 छोटे छोटे बीकर में, यहाँ पे एक पहले बीकर में, दूसरे बीकर में वो वाला पानी जो गंदा पानी था उसे इसमें डाल दो। ओके, इवन दो दिस वाटर अपीयर्स मच क्लीनर दैन बिफोर, अभी जो ये पानी है जब इसमें डाल दिया थोड़ा सा इसमें तब और क्लियर दिखने लगा, क्योंकि मिट्टी तो इसमें बैठा है सभी, तो इसमें क्लियर पानी गया है। These are still some fine particles of soil and some rubbish flowing in it। अभी क्या है, अभी भी लेकिन इसमें देखा जा सकता है कि कुछ पार्टिकल्स मिट्टी के हैं और कुछ जो गंदी चीज़ें हैं वो उस पर तैर रही हैं, जो भी रबिश चीज़ें, मतलब जो फालतू की चीज़ें हैं पानी में। Now carry out the following experiment using these 2 beakers लेवल 1 एंड लेवल 2, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऊपर में लेवल 1 लेवल 2। ट्राई दिस, अभी क्या ट्राई करना है वो देखते हैं। Take a piece of alum and swirl it once in the water in the first beaker। तो एक क्या करना है, जो ये पहला बीकर है ये वाला, इसमें क्या करना है, एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है और इसमें इसे घुमा देना है ऊपर में, ठीक है, ऊपर में घुमा देना है। और उसके बाद क्या करना है, लीव द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर 2 और 3 घंटे, उसके बाद 2-3 घंटे तक उसे बिना टच किए एक जगह पे रख दो, छुओ मत उसे। What do you see? The particles floating in water slowly settle on the bottom। जो पार्टिकल्स छोटे छोटे ट्विग्स थे, जो छोटे छोटे पार्टिकल अभी बचे हुए थे पत्तियों की, वो भी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि उसमें हमने क्या किया, हमने एलम मतलब फिटकरी का टुकड़ा घुमाया। एंड द वाटर इन द अपर पार्ट बिकम्स ट्रांसपेरेंट, ऊपर का भी जो पानी है ना वो भी एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ़ हो जाएगा, सारे जो गंदगी रहेंगे वो नीचे जम जाएगा। द ट्विग्स एंड स्ट्रॉ स्टील की फ्लोटिंग ऑन द वाटर, और जो ट्विग्स रहेंगे और जो तिनके रहेंगे वो क्या करेंगे, वो अभी भी उस पर फ्लोट करते रहेंगे, तैरते रहेंगे, क्योंकि पत्ता बहुत ही हल्का होता है इसके लिए, और तिनके भी उस पर क्या करेंगे, वो भी तैरते ही रहेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।